हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी एमसीक्यू है, मगर चैप्टर 5 है और प्रेमचंद्र के फटे जूते हैं। इनका चैप्टर का नाम प्रेमचंद्र के फटे जूते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 5 है क्लास 9 के हिंदी बुक का। मगर आज इसके बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, किसी तरह का लोड नहीं, पूरी मजे मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं। ये ऐसा नहीं लगेगा कि वीडियो बड़ा है या फिर आपको समझ नहीं आएगा। आपने कहानी तक नहीं पढ़ी होगी तब पर भी वीडियो समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रेमचंद्र के फटे जूते पाठ के टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में इंगित करने के लिए किया गया है। यानी कि टीले शब्द का प्रयोग किस शब्द को इंगित करने के लिए किया गया है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। नदी के बहाव को रोकने के लिए, या फिर शेष अन्य छुआछूत जाति पात या फिर आदि बुनियाई के लिए, या फिर ऐसा पत्थर जो कि किसी भी ना टूटे, या फिर समाज में फैले शान सौताओं के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उसको छुआछूत से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से हास्य व्याग जो है, यानी कि प्रेमचंद्र के फटे जूते की रचनाकार कौन है। इनमें से कौन है जो कि प्रेमचंद्र के फटे जूते में से एक है। तो देख लेते हैं, प्रेमचंद्र या हरिश्चंद्र प्रसाद या फिर चपला देवी या फिर महादेवी। तो इसका महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि वाक्य का रचनाकार मतलब क्या हुआ, राइटर जो लिख रहे होते हैं कहानी को। कौन लिख रहे होते हैं, तो हरिशंकर परसाई लिख रहे होते हैं। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम पदों का महत्व ही नहीं जानते, हम पदों का कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। एक्चुअली मैं जिस पाठ की कहानी आपको या फिर एमसीक्यू करा रहा हूँ, शायद उसी से लिया गया हो, आपको पता होगा। मगर ये वाली लाइन को आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर यही लाइन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो आप कैसे जानोगे कि यही लाइन और यही पार्ट से लिया गया है। तो कुछ लाइनें याद करनी होती है, जैसे कि ये लाइनें आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि चैप्टर का नाम है। इसीलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेमचंद्र का एक क्या लेखक को मिला। प्रेमचंद्र का एक क्या लेखक को मिला, क्या मिला, डायरी मिला या फिर फोटो मिला या खत मिला या फिर एक किताब मिला। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक फोटो मिला, जिसमें उसको साफ साफ दिख रहा था कि प्रेमचंद्र जी की उदास से थोड़ी सी मुस्कान अधूरी थी, और साथ ही साथ उनके फटे जूते, यानी कि चैप्टर का नाम है, उसी अनुसार से उसके जूते फटे हुए थे और अंगुलियां बाहर जा रही थी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन में मैं बताता चलूंगा जिस क्वेश्चन की है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की है, यानी कि प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। चिड़िया के बच्चे, या फिर आकांक्ष द्वीप, या फिर पुरस की रात, या फिर वापसी। तो इनमें से कौन है जो कि प्रेमचंद्र जी की है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरस की रात। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि रचना है। ठीक है, तो ये भी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप याद कर लोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कौन सा फोटो के महत्व को नहीं समझते थे। कौन सा फोटो को महत्व नहीं समझते थे, कौन, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर प्रेमचंद, या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद्र चाहते थे कि फोटो में क्या रखा है, जिंदगी तो और भी अधूरी है, ऐसा हम कह रहे हैं, वो नहीं कहते थे। मतलब फोटो से वो महत्व नहीं रखते थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद लिखित पाठ का नाम क्या। हरिशंकर ने कौन सा पाठ लिखा है। तो हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं शायद उसी चैप्टर का ही पाठ लिखा होगा, मगर आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रेमचंद्र के फटे जूते का राइटर यानी कि लेखक कौन है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेमचंद्र के फटे जूते से हरिशंकर परसाई। ये आपको हर चैप्टर में ऐसा याद करना पड़ेगा कि कौन इसके राइटर है एंड कौन इसको स्टोरी सुना रहा है। तो हमें स्टोरी भी हरिशंकर प्रसाद सुना रहा है, मगर मुझे सुना रहा है, मगर मैं आपको सुना रहा हूँ, समझ में आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, प्रेमचंद्र के फटे जूते किस प्रकार का पाठ है? क्या कहानी है, या व्याकरण निबंध है, या फिर यात्राबंध है, या एकांकी है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यात्मक निबंध है, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप याद कर लोगे। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद्र की नहीं है? यानी कि प्रेमचंद्र ने इनसे कौन सी रचना नहीं लिखी है? चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत होगा, जो कि हमें पूछ रहा है। ये चारों में कौन वाला होने वाला है? तो चलिए देख लेते हैं। चिड़िया की बच्ची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेमचंद्र जी का नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें साफ साफ दिख रहा है। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। आपको याद किस तरह करना पड़ेगा ये ध्यान दीजिए। नहीं है तो हमको नहीं वाला नहीं याद करना है वाला याद करना है। आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा गोदान, पूरस की रात या इर्दगा, इस तरह के बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, वो आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आप एग्जाम में सही सही आंसर दे पाओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह मुस्कान नहीं है, इनका उपहांश है, वाक्य या पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये पंक्ति किस पाठ से लिया गया है ये तो आपको पता है कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसी से लिया गया है, मगर आपको एग्जाम में ये नहीं पता चलेगा कि ये पंक्ति किससे लिया गया है। तो आपको उसकी चैप्टर की हर एक पंक्तियां को कम से कम 10 बार पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 95 से 99% इंक्रीज करना है। यानी कि नए हर एक सब्जेक्ट में 95 से प्लस नंबर लाऊंगा अगर हमारी वीडियो को सारा देख लेते हो। और सभी की वीडियोस, इसके पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स हैं या फिर और सब्जेक्ट हैं, सभी की वीडियो आ चुकी है चैनल पे, एक बार विजिट कर लीजिएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके और कमेंट में लिख दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये तो हमें पता है कि प्रेमचंद्र जी के पाठ से लिया गया है, मगर आपको नहीं पता चलेगा। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको याद ही करना पड़ेगा। तुम्हारी यह व्याख्या मुस्कान मेरी हौसले पथ पर देती है, यह पंक्ति किससे लिया गया? तो इसी से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं, क्योंकि ये चैप्टर से खास करके यही क्वेश्चन मैच करते हैं या फिर यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजेस रखे गए हैं, जो कि जल्दी रिवील हो जाएगा हमारे चैनल पे। तो एक बार सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एंड 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिनके देख दुख उपाजित है उतनकी करीबे परे सलाम पंक्ति किस पाठ से लिया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र के फटे जूते से लिया गया। आपको पंक्ति याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। यही क्वेश्चन बनेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। लिख के रख लीजिएगा कि यही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, प्रेमचंद्र जी की हिंदी की सुप्रसिद्ध कौन डैश है? मतलब डैश पूछ रहा है, लेखक है या गायक है, अध्यापक है या फिर कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लेखक हो जाएगा, लेखक। यानी कि प्रेमचंद्र की हिंदी की सुप्रसिद्ध कौन है? लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमें, या क्या फिर हमें समझाना चाहता है? प्रेमचंद्र जी का जीवन कैसा था? दुख से भरा हुआ था, सुख से भरा हुआ था, या अभाव से भरा हुआ था? इनमें से कोई नहीं। हमें पता है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। क्वेश्चन को छोड़ो, थोड़ी सी कहानी को डिपेंड कर लेते हैं कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। शायद किसी के जीवन में वो आ चुकी होगी और किसी के जीवन में वो नहीं होगी, या किसी का वो कट चुकी होगी। आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वही जीवनी की बात कर रहा है, कैसा जीवन चल रहा था प्रेमचंद्र जी का। हमारी जीवन का तो तुम्हें पता है कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है, मगर प्रेमचंद्र का जीवन यहाँ पूछ रहा है, तो एग्जाम में क्या पूछेगा? हमारी जीवन के बारे में नहीं बेटे, एग्जाम में पूछेगा प्रेमचंद्र जी के जीवन के बारे में। तो ये ध्यान रखना कि अपनी जीवन के बारे में नहीं बताना वहां पे,
प्रेमचंद्र जी के जीवन के बारे में बताना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभावों से भरी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेमचंद्र के बड़े जूते पाठ के लेखक यानी कि प्रेमचंद्र का कैसा चित्रण किया गया, यानी कि इस पाठ में प्रेमचंद्र जी के बारे में लेखक ने कैसा चित्रण किया या कैसा बताया है कि पाठ कैसा होने वाला है, या बनावटी है या फिर अति शोषक व्यक्तिपूर्ण चित्रण है या फिर व्यंग चित्रण है या फिर अथात्र चित्रण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यथार्थ चित्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर। इस पाठ के लेकर हरिश्चंद्र प्रसाई ने बारे में एक प्रश्न के बारे में सोचा कि वह प्रश्न किसके बारे में था, यानी कि हरिश्चंद्र प्रसाई जो थे, यानी कि इस चैप्टर के राइटर जो है वो किस बारे में सोच रहे होते हैं, अपने दिमाग में हर समय ख्याल लाया होते हैं कि क्या हो रहा होता है, लेखक के यानी स्वयं लेखक के बारे में या फिर प्रेमचंद्र जी के बारे में या इस समाज के बारे में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि चैप्टर किस पर आधारित है, प्रेमचंद्र जी पर, तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मगर आपको नहीं पता होगा कि ये कैसे आंसर हो गया, मगर आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। और वीवीआई एमसीक्यू है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने सभी कोचिंग स्टूडेंट्स या फिर कहीं भी पढ़ते हो किसी माध्यम से, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। इस पाठ के अनुसार किसी लोग ये व्याख्या सच्चाई और संदांगी का अपनाने वाले हैं, लेखक जैसे प्रेमचंद्र जैसे या कोई अन्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेमचंद्र जैसे। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, क्वेश्चन नंबर लिख के आप लिख दीजिएगा ताकि मैं जान सकूं कि ये क्वेश्चन में आपको डाउट है एंड मैं अगली वीडियो में आपकी डाउट को सॉल्व कर सकूं। और चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेखक ने इस पाठ की भांति इस पाठ की भुक्ति के लिए किस कवि का वर्णन किया गया है, यानी कि इस पाठ के लिए किसका वर्णन किया है, सूरदास का या कुबन दास का या फिर रसदास का या फिर कबीरदास का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुबन दास का वर्णन किया है लेखक ने, हरिश्चंद्र प्रसाई ने। ये लास्ट क्वेश्चन है मगर इसका आंसर आप देने वाले हो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्या कहना चाहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है कि उपहान शब्द में उपार्जित बताया है, उत्यन या उप या हास्य या हसा। इसका आंसर आप कमेंट में देने वाले हो तो बता देना कि 20 नंबर का आंसर क्या होने वाला है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Peace.